वेलकम बैक गाइस, दिस इज गुरु फ्रॉम गुरु कॉमर्स वाला। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ओके, एक मोटिवेशन थॉट है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर का एग्जांपल आपको दिया था। ठीक है, फंक्शनल मैनेजर का एग्जांपल दिया था। तो यू डोंट नो गाइस कि ये लोग कितना कमाते हैं। मैं बताता हूँ। ये लोग का सैलरी कम से कम 1 लाख रुपीज़ होता है पर मंथ। ठीक है, और इनकी डिग्री, ये जो पोजीशन पे है, डेजिग्नेशन पे, इनकी एमबीए सीए या तो कोई हायर डिग्री होती है, तब जाके ये पोजीशन मिलता है। इतनी आसानी से ये पोजीशन नहीं मिलता है। सो गाइस, डिसीजन आपके हाथ में है। आपको ये पोजीशन पे, आपको पढ़ लिख कर ये पोजीशन पे आना है, या ये पोजीशन पे आना है, ये पोजीशन पे आना है। ठीक है, इनको थोड़ी कम, या तो ग्रेजुएट एम कॉम ये लेवल पे होता है। इनकी सैलरी 50-40 थाउजेंड के अराउंड होती है, और इनकी तो आप समझ ही लो, अंडर ग्रेजुएट और उसके आसपास। सो वर्क हार्ड गाइस, थिंक लॉजिकली, लर्न प्रैक्टिकली। ठीक है, ये यहाँ ये डेजिग्नेशन पे बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, पर मज़ा भी आता है। नई नई चीज़ हम क्रिएट करते हैं, एक चीज़ हम नहीं करते। ये लेवल पे लोग एक ही चीज़ करते हैं, सेम चीज़ जो इन्होंने बनाया होता है। तो बी द क्रिएटर, लर्न एज मच एज यू कैन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो लास्ट लेक्चर में नेचर सीखा था हमने और डिफरेंस समझा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस का। नाउ वी विल स्टार्ट विद सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है। फर्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजन। सो साइंटिफिक डिसीजन इज सिस्टमैटिक और अ बैलेंस डिसीजन। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब ये होता है कि आप बहुत लॉजिकली करो, कैलकुलेशन एक्टिविटी करो, लिखा पढ़ी पहले से आप कर लो, क्या करना है क्या नहीं करना है, चेकलिस्ट बना लो। ठीक है, उसके बाद आप करो। ठीक है, ऐसे हवे में कुछ मत करो, लिख के पढ़ के समझ के आगे बढ़ो। ठीक है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन। फर्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजन इज सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन। सिस्टम के साथ और बैलेंस, प्रॉपर वे में चलना चाहिए। ठीक है, principles train manager to handle critical situation tactfully, otherwise to work on a trial and error basis। मतलब क्या दोस्तों, देखो, अगर टैक्टफुली सिस्टमेटिकली आप काम करोगे तो काम अच्छे से होगा, अदरवाइज वही ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऑप्शन वन यहाँ पे मेरा सिस्टमेटिक और टैक्टिकल है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मेरा ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, होप ये दिख रहा है आपको। तो सिस्टमेटिक में क्या होता है पता है? फॉर्मूलाज, कैलकुलेशन, लिखा पढ़ी करके अच्छे से करना, तरीके से करना काम। समझो x प्लस 2x, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला ले लेता हूँ। आई सॉरी इफ एनीवन डोंट नो द मैथ्स, बट यू हैव टू लर्न, इट्स वेरी इजी। 6 होता है। तो ये हम क्या करेंगे, प्रॉपर वे में ना एग्जाम ये कैलकुलेशन करेंगे। x प्लस एक्स 2x होता है, x प्लस 2x 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2। ये क्या हो गया, x का वैल्यू मिला हमको यहाँ पे 3, सॉरी ये 3 था, 2 मिल गया। ठीक है, 2 मिल गया। अब ट्रायल एंड एरर में क्या होता है पता है? यहाँ पे तुक्का मारना। तुक्का मारना मतलब इधर x आ गया, x प्लस 2x इज इक्वल टू 6। अरे x का वैल्यू क्या हो सकता है, ये हम दिमाग में सोचेंगे। ले लो 1 ले लेते पहले, चलो 1 लिया। 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 6। अरे ये तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक स्टेप वेस्ट हो गया, ये पूरा वेस्ट हो गया मेरा काम। तुक्का बराबर लगता नहीं लगता, लगता तो ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है, ये इधर एक ही स्टेप में हो गया। तो दूसरा स्टेप फिर से ट्राई करेंगे, और एक काम करते हैं, 2 को यूज करते हैं। 2 को यहाँ पे यूज किया, 2 है, ठीक है, एक्स सॉरी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे x का वैल्यू हम तुक्का मार रहे, तो यहाँ पे 6 आ गया। दूसरे स्टेप में सॉल्व हुआ गाइस, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले स्टेप में होना चाहिए, सिस्टमैटिकली होना चाहिए, नॉट ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। सिस्टमैटिक होना चाहिए, नॉट ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। ठीक है, ये इसका मतलब था। तो प्रॉपर वे में हम करेंगे, ये चीज़ साइंटिफिक डिसीजन होती है और मैनेजर्स को हेल्प करती है करने में। इसलिए तो बड़े मैनेजर्स का इतना सैलरी है ऐसे ही नहीं मिलता। ठीक है, with the help of principles of management, one can get an idea, analyze the situation, search for alternative option and their results,
आइडिया मिलता है अल्टरनेटिव ऑप्शन सर्च करने का, सिचुएशन को हैंडल करने का, एनालाइज करने का, और उसका रिजल्ट भी पता चलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव ऑप्शन पता है, हमने अल्टरनेटिव ऑप्शन इसमें पढ़ा था, इसमें देखा भी था कि पीटर इंग्लैंड, शाहरुख खान की डिपार्टमेंट क्यों नहीं चल रही है, तो उसको सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना है। सेल्स बढ़ाने के लिए हम लोगों को तीन ऑप्शन थे। एक था एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, दूसरा काउंटर रिप्लेसमेंट, तीसरा SRK मतलब स्टाफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग देख सकते हैं। सॉरी गाइस, या मतलब समझाना। ओके, ठीक है, ये है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव माइंड में सेट करके चलना पड़ता है गाइस। अभी हम ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में जाने के बाद हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि आज इतना काम होना ही चाहिए। वो हुआ नहीं हुआ वो तो डिपेंड करता है। आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, आज तो 2 चैप्टर में कंप्लीट कर लूंगा, आज तो एकदम फाड़ दूंगा, बट वो होने से रहा। ठीक है, डिपेंड करता है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइड करता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच सेट करने में। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ मैनेजर। अरे यार टारगेट इतना करना है तो करना ही है, करना ही है, बस पढ़ाई को छोड़ के। मैं पढ़ाई की नहीं बात कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, होगी पढ़ाई भी होगी। देन managers can identify business opportunities and root cause of problem। ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो एक अपॉर्चुनिटीज भी पता चलती है हमको, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह से हम फटाफट कर सकते हैं। रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसका रूट कॉज एनालिसिस करो, जैसे हमने शाहरुख का डिपार्टमेंट था वही। ठीक है, विच इन द टर्म्स ऑफ अप्रोप्रिएट और करेक्ट मैनर एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन भी प्रॉपर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूजफुल इंसाइट टू अ मैनेजर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिंपल टर्म्स में मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स देते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग से और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एनीथिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स मैनेजर to understand the organization. It also helps to improve the organization situation and the problems। वो situation SRK की and the problems वो एनालिसिस होता है, तो उसको इंसाइटफुल वे में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हेल्प्स मैनेजर टू फाइंड आउट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन। यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन था तो उसका वी हैव फाउंड द सोल्यूशन। वो मैंने 1 मिनट, या सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेशनल पीपल। सी वो यहाँ पे जो मैनेजर थे ना अपर लेवल पे, आपको बताया था ना प्रोफेशनल होते हैं, CA MBA हाई डिग्री होती है, सो देर आर प्रोफेशनल, एकदम वेल सेटअप तरीके से आते हैं, तो उनका एक अप्रोच अलग होता है काम करने का, तो वो एक एक्सपीरियंस से डेवलप्ड होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्ट इन अ डिफरेंट सिचुएशन। ये पॉइंट अभी मैंने ऐड किया हुआ है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट स्टिल हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन विच ऑल्सो हेल्प टाइप ऑफ टाइमली गाइडेंस एंड रिड्यूस गाइडेंस ऑन रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्स एंड गोल्स कैन बी अचीव्ड अप्रोप्रिएट मैनर। गोल्स कैन बी अचीव्ड अप्रोप्रिएट मैनर हमने पहले पढ़ चुका है। और रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे प्रोडक्ट जितने अप्लाई होने चाहिए थे उतने ही होने चाहिए, ज़्यादा होंगे तो वेस्ट होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जनरली क्या गाइस, देखो बहुत सारी चीज़ें ना रिसर्च करनी पड़ती है, बिना रिसर्च के कुछ चलती मतलब कुछ इतने आसानी डेवलप नहीं होती। जैसे हमने नेचर में पढ़ा था, बहुत ज़्यादा मैनेजर्स और साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं, तब जाके सोल्यूशन मिलता है। यहाँ पे मैनेजर्स क्या करेंगे पता है, यहाँ पे ये सोचेंगे मैनेजर्स लॉजिकल वे में, समझो एक प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है, ठीक है, पेमेंट करने का या तो कुछ ऑपरेशन एक्टिविटी है, उसको 1 घंटा लगता होगा। मैनेजर्स ऐसा आइडिया निकाल सकते हैं, इस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, जिसको पता है रिसर्च करने के बाद उसको 1 घंटे के बजाय आधे घंटे में हो जाए। करेक्ट, अगर आधे घंटे में हो जाए तो उनका ही काम कम हो रहा है। ठीक है, वो जल्दी ऑफिस से निकल सकते हैं। ये तरीका होता है रिसर्च करने का मैनेजर का, बहुत टैक्टफुली थिंकिंग करके दे विल प्रोवाइड द प्रोडक्टिविटी आउटपुट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक। ठीक है,
their nature goes on changing along with the changes in the business world. ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस चेंज होंगे वैसे वैसा उनको अपडेट रहना पड़ेगा. सपोज पहले पहले ऑफलाइन बिजनेस था, फिजिकली विजिट करते थे, अभी ऑनलाइन बिजनेस आ रहा है, तो सारे बिजनेस एंटिटीज को सोचना होगा कि मैं ऑनलाइन कैसे प्लेस करूं. मैं नेट पे अपने एडवर्टाइजमेंट दूंगा, तो मैं रिसर्च करूंगा नेट पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस तरह से करना रहता है. ठीक है, ओवर द इयर्स डेवलप टू सूट द करंट नीड्स सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा एज पर अबाउ एग्जाम्पल. कंपैरिजन ऑफ प्रिंसिपल विद द एक्सपेक्टेड आउटकम. मतलब यहाँ पे क्या होता है पता है, हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं. स्टैंडर्ड मतलब एक्सपेक्टेड आउटकम, मेरा आउटकम कितना होना चाहिए, समझो 100. ठीक है, कंपैरिजन होता है प्रिंसिपल से, हुआ कि नहीं हुआ, 90 हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ अगर 110 हुआ, अरे अच्छा है, क्या हो सकता है 110 हुआ, तो उसको आइडेंटिफाई करो, रिसर्च करो. ऐसा, ये प्रोडक्ट के टारगेट समझ लो आप एग्जाम्पल के लिए. If needed, management can modify the principles based on situation as having liberty to take a decision on its own. मैनेजर को चाहिए तो सिचुएशन के हिसाब से, उनके डिसीजन के हिसाब से, उनके डिसीजन पे बेस्ड डिसीजन होना चाहिए कुछ, तो वो डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, ट्रेनिंग. मिनट, लेट्स मी एडजस्ट माय स्क्रीन. ट्रेनिंग हेल्प्स डेवलपिंग अ साइंटिफिक अप्रोच. जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, समझो ये तो हम स्कूल में सीखते थे साइंटिफिक अप्रोच, जिस तरह से मैंने कैलकुलेशन आपको सिखाया, तो इसी तरह से ना जो साइंटिफिक अप्रोच का ट्रेनिंग होना चाहिए विच हेल्प्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ भी होगा. पहले 1 घंटा लगता था, अभी आधे घंटे में चीज़ें हो जाती है. सो दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है. ठीक है, ग्रोथ मतलब मुंबई मेट्रोस आ गए. ठीक है, पहले ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, अब शॉर्टकट में ट्रैवलिंग टाइम हो जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. सो गाइस, ये ना कोऑर्डिनेट कंट्रोल बहुत सब्जेक्टिव है. मतलब हर मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से कोऑर्डिनेट करता है और उसको कंट्रोल भी करता है. जैसे घर में पापा को भी बच्चे से कोऑर्डिनेट करते हैं, इमोशनली मिलते भी और उनको कंट्रोल भी करते हैं कि उनकी कुछ बैड हैबिट ना लग जाए. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस for better coordination and control. Okay, it is very challenging to create coordination and cooperation among the employees working in different department. मतलब बहुत चैलेंजिंग होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, उनके नीचे समझ लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लो, इनके नीचे 2 जन काम कर रहे हैं, इनका दोनों कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभी करना. तो ये चैलेंजेस को अपना ओवरकम करता है कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अ मैनेजर टू कीप कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. सो कभी कभी डिफिकल्टी होती है मैनेजर को एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस पे देखना. समझो नाना पाटेकर जी, शाहरुख खान, सब एक साथ में नहीं देख सकते. थोड़ा एक अलग अलग जगह पे टाइम डिवोट करना पड़ेगा, बट उसका सोल्यूशन ये है कि तुम एंड ऑफ द डे रिपोर्ट दो और मैं ट्रैकिंग रखूँ. ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन आता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर सुटेबल सिस्टम एस्टेब्लिशिंग द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, मैनेजमेंट ये सारे प्रॉब्लम का मैनेजमेंट प्रिंसिपल सोल्यूशन दे देता है. नेक्स्ट पॉइंट, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, एक बेसिक चीज मैं बताता हूँ, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. सॉरी, कट गया थोड़ा. हाँ, सो हर एक एंटिटी में ना रिसोर्स होते हैं. एक ह्यूमन रिसोर्स मैंने आपको चार्ट में बताया था. ओके, एंड देन दूसरे रिसोर्स होते हैं जैसे कि मटेरियल हो गया. अंबुजा सीमेंट में मटेरियल यूज बहुत होता है. ठीक है, वो मटेरियल हो गया. और मटेरियल किससे यूज होता है, मशीन. ठीक है, प्रोडक्ट, अंबुजा सीमेंट एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए और मशीन चाहिए और लोग चाहिए. ये सारे रिसोर्स हो गए एंटिटी के. ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो उसको बोलेंगे रिसोर्स. तो उसका इफिशिएंट प्रॉपर वे में यूज होना चाहिए. ठीक है, और उसको इक्वली हम लेके चलेंगे तो प्रॉपर वे में यूज होगा. आइए हम नोट्स में क्या लिखा है वो देखते हैं. ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फिजिकल एंड ह्यूमन. ओके, फिजिकल में क्या आता है, मटेरियल, मशीन और मनी. पैसे भी लगते हैं ना, पैसे से ही मटेरियल आता है, मशीन आता है. एंड ह्यूमन, उनको चलाने के लिए ह्यूमन चाहिए. ठीक है, देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द रिसोर्स. दोनों के बीच में बराबर बैलेंस होना चाहिए. ये दोनों के बीच में बैलेंस होगा तो फिर ऑप्टिमम यूज होगा और कंट्रोल होगा वेस्ट पे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं
मैं मेरा मटेरियल मुझे चाहिए 100 किलो सीमेंट बनाने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए 110 किलो मटेरियल, ठीक है, एक सीमेंट बनाने का मटेरियल आता है, और उसके लिए मशीन 110 किलो मटेरियल बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे मशीन चाहिए, मुझे हाँ मटेरियल चाहिए, मटेरियल कितना किलो चाहिए, 100 किलो समझ लो, और एक मशीन चाहिए जो कि 10 घंटे चालू रहने चाहिए, 10 घंटे, और एक सुपरवाइजर उसको देखने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसमें ना 80 लगाऊंगा तो बराबर से ये इतना प्रोड्यूस नहीं होगा, ज़्यादा लगाऊंगा 120 लगाऊंगा मटेरियल लाऊंगा तो ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 घंटे है तो 10 घंटे ही मुझे चालू रखना है, थोड़ा सा 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, 12 घंटे चालू रखूंगा तो 2 घंटे वेस्ट हो गए, और एक ही जन चाहिए तो एक ही जन नहीं, 2 जन नहीं, ठीक है। ये है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सो इस्टेब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। अगर इन दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशन बराबर होगा, या आगे भी बहुत पढ़ोगे, तो इफिशियंसी लेवल बढ़ेगी एम्प्लॉयज की, खुश रहेंगे, और मैनेजमेंट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अब मैनेजमेंट पता है यहाँ पे क्या होता है, मैं बताता हूँ, देखो। अब मैनेजमेंट दो तरीके से होता है यहाँ पे, एक ये सब भी मैनेजमेंट होता है, एक ये भी मैनेजमेंट होता है, और ये सारे एम्प्लॉय होते हैं। ये एडमिन वर्क, ये ऊपर का लिखा पढ़ी सब कैलकुलेशन दिमाग का काम देखते हैं, और ये लोग नीचे काम करते हैं, ठीक है, नीचे काम करते हैं, नीचे इफिशियंसी लेवल। तो ये अगर अगर कोऑर्डिनेशन बराबर होगा दोनों में, रिलेशनशिप बराबर होगा, ऐसा बोलते हैं ना, अरे दोस्त, जैसी आज आप जॉब पे गए, मैनेजर से बात किया, अरे दोस्त कैसा है, सब ठीक है सर, बराबर है, गुड मॉर्निंग, ऐसा बोलते हैं, तो उनकी एक मोटिवेशन आता है, ठीक है, और उनको बोलते हैं कि आज का टारगेट इतना है, जोश में कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है, इफिशिएंसी लेवल उनका बढ़ जाता है, ठीक है। और मैनेजमेंट है, मैनेजर, उनका भी काम अच्छे से चलता है। सो इट ऑल्सो मेंटेन ए डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट। अगर ये बराबर चल रहा है तो हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट होगा। एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीन इंक्रीज द क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। ओके, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीन देखो, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीन मतलब ये हो गया, हमको इतनी इतनी की जरूरत थी मशीन में, तो इतना ही हम लगाएंगे, तो ये सेट करके रख देंगे, ठीक है। फिर क्वालिटी बढ़ेगा, वेस्ट कम होएगा। प्रोडक्टिविटी मतलब वेस्ट कम हो तो प्रोडक्टिविटी मतलब उतने टाइम में उतना ही फटा अच्छे से हुआ, ठीक है। टाइम भी पैसा होता है दोस्तों। लास्ट पॉइंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये आपका पूरा चैप्टर्स है। सो बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट, सो नॉट ओनली डेवलप्ड हैंडलिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली, इसके अलावा भी, बट गाइडिंग अंडरस्टैंडिंग है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉय स्टाफ की क्या है, अच्छे से काम करे, और अच्छे से उनका उनको अच्छे से सब टेक केयर हो, उनको जॉब सिक्योरिटी हो, एक्सेट्रा, उनकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस, कस्टमर का रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, कंपटीशन कम होना चाहिए, फेयर कंपटीशन, ठीक है, फेयर रेम्यूनरेशन, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, चेंज इन एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग प्लेस, ठीक है। सो वी आर डन विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो यहाँ पे भी मेरे लिए, आपके लिए, सॉरी नॉट मेरे लिए, आपके लिए मेरे पास कुछ है, इसको याद करने का तरीका, ठीक है। इसका आइडिया है सोर्स, SOURCES, ठीक है, SOURCES, ठीक है, CE फिर S। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन का है, बट नो वरीज, क्वालिटी सीखना बहुत ज़रूरी है स्क्रीन से ज़्यादा, ठीक है। आई होप आपको सबको समझा होगा और आपको लेक्चर बहुत इजी लगा होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके आप शेयर करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में विद इंटरेस्टिंग टॉपिक, हेनरी फयल। बाय बाय, टेक केयर।